नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैवल्य एकेडमी पर, जहां हम हिंदी पूर्वावलोकन सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि को देख रहे हैं, यानी सेंटेंस और स्पेलिंग करेक्शन को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हम घर जाऊँगा। दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य हम घर जाऊंगा। हम घर जाऊंगा नहीं बल्कि क्या होगा, मैं घर जाऊंगा। यहाँ पर हम और मैं जो है क्या है, सर्वनाम है और सर्वनाम संबंधी यहाँ पर गलती दी हुई है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं घर जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, दीपक जलाने का समय है। दीपक जलाने का समय है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दीपक किस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पर दीपक जो है वो गलत लिखा है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, दीपक जलाने का समय है। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। अब गीली तो नहीं होता, क्या होता है, गीला होता है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। ठीक है, अब बिस्तर नहीं होता बल्कि बिस्तर होता है, व की जगह पर ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, हमारे मेहमान घर में हैं। ठीक है, हमारे मेहमान घर में हैं। मेहमान नहीं होता बल्कि क्या होता है, मेहमान होता है, तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, हमारे मेहमान घर में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, सड़क पर दुर्घटना हो गई है। तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो किस तरह से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, सड़क पर दुर्घटना हो गई है। ठीक है, यह हो गई। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, सुबह सूरज उगता है। सुबह सूरज उगता है। अब सूरज तो होता नहीं, क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, और संज्ञा हम पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, सूर्य सुबह उदय होता है। उगता है नहीं बल्कि क्या होता है, उदय होता है, तो हो जाएगा सुबह सूर्य उदय होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, नई किताब बहुत अच्छा है। ठीक है, नई किताब बहुत अच्छा है। अब किताब इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बहुत भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, और क्या है, किताब जो है यहाँ पर अच्छा नहीं बल्कि अच्छी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नई किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, वाक्य में क्या है, वर्तनी और लिंग संबंधी अशुद्धियाँ दी हुई थी जिन्हें हम लोगों ने ठीक किया है। क्या हो गया, नई किताब बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं ऐसा नहीं समझता जैसा कि आप। ठीक है, तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, मैं वैसा नहीं समझता जैसा कि आप। ऐसा की जगह पर क्या हो जाएगा, वैसा का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसने हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर तो हर कोई अपना ही करता है, तो अपना लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में हम रेस्पेक्ट से बात करेंगे, सम्मान सूचक होगा तो सम्मान सूचक। ठीक है, उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर का प्रयोग किस में करते हैं, हस्ताक्षर का प्रयोग जो है वो बहुवचन में करते हैं, इसलिए यहाँ पर किए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊँगा, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊँगा। ठीक है, देने नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। हम जानते हैं कि परीक्षक इस तरीके से नहीं लिखा जाता बल्कि उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर अशुद्धि भी जो है वो गलत लिखा हुआ है। अशुद्धि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उसमें छोटी ई की मात्रा रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, कोयल बोलता है। अब कोयल जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में होती है, तो क्या हो जाएगा, कोयल बोलती है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया। ठीक है, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ पर राजा ने चोर को फांसी दी। फांसी पर चढ़ाया नहीं जाता बल्कि फांसी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा, फांसी दी। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, वह पाठ को याद नहीं करने पाया।
अब ये तो गलत है, क्या हो जाएगा शुद्ध? वह पाठ को याद नहीं कर पाया, करने की जगह पर कर होगा, ठीक है। वह पाठ को याद नहीं कर पाया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आप देर न करें, भोजन करो जी। अब हम पहले तो क्या कर रहे हैं, पहले रेस्पेक्ट दे रहे हैं और रेस्पेक्ट के बाद जो है इस तरीके से नहीं बोलते। क्या बोलेंगे शुद्ध वाक्य? आप देर न करें, भोजन करें, ठीक है। भोजन करो जी यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था, ठीक है। अब मकान बिल्कुल फूटा हुआ नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है, खंडहर हो जाता है। तो शुद्ध वाक्य होगा वह मकान खंडहर था, ठीक है। यहाँ पे विशेषण में गलती हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? वह पुराने कपड़ों के व्यापारी हैं, न कि कपड़े के व्यापारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, माँ ने पुत्र को लौटने पर आदेश दिया। यहाँ पे आदेश जो है वो गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला स रहता है। तो क्या होगा शुद्ध वाक्य? माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यह संस्कृति विभाग का मामला है। विभाग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यह संस्कृति विभाग का मामला है। विभाग छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बुक से जो है पिक्चर्स लेने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं पढ़ के बता रही हूँ। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है समस्याएं, ठीक है। जैसे लिखा है मैं वैसे ही आपको लिख रही हूँ। समस्याएं बढ़ रही हैं तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। अब हम जानते हैं कि नैतिकता में छोटी की मात्रा होती है, न कि बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत अधिक लोग मरते हैं। लिखा हुआ है लोग मरते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लोग नहीं होता बल्कि क्या होता है? लोग होता है। तो क्या होगा? सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग की जगह लोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, अखबारों में सब तरह की खबर छपती, यहाँ पर है खबरें छपता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है खबरें छपता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, मैं एक बार से फिर पढ़ रही हूँ। अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है। अब अखबारों में सब तरह की खबरें छपता नहीं बल्कि क्या होता है? छपती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं। सब की जगह पर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, और छपता की जगह पर छपती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं, ठीक है। दिया घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं। तो शुद्ध वाक्य होगा घोड़े फिर कॉमा बैलों से तेज दौड़ते हैं। घोड़े दौड़ते हैं, न कि दौड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है।
तो शुद्ध क्या हो जाएगा, सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम से तो निकलता नहीं है, पूरब से उदय होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। डूबने की जगह पर अस्त का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वीरता मनुष्य की गुण है। मनुष्य की नहीं बल्कि मनुष्य का गुण है, ठीक है। वीरता जो है मनुष्य का गुण है, यहाँ पे कारक संबंधी दोष है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, अर्जुन आई द्रौपदी गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, अर्जुन आया द्रौपदी गई, ठीक है। द्रौपदी स्त्रीलिंग है और अर्जुन जो है वो पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार ही क्रिया प्रयोग होगी। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य है, झुक कर प्रणाम करो। अब झुकने में जो है छोटा ऊ की मात्रा आती है, तो क्या होगा, शुद्ध वाक्य झुक कर प्रणाम करो, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सन्यासी इस तरीके से नहीं लिखा जाता बल्कि इस तरीके से लिखा जाता है, तो शुद्ध वाक्य होगा, सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। सत्य भाषण वो अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया, वह पेड़ पर नीचे गिरा। पेड़ पर नीचे नहीं गिरा बल्कि पेड़ से नीचे गिरा, तो क्या होगा, वह पेड़ से नीचे गिरा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, बालक छत से गिर पड़ी। बालक छत से गिर पड़ी नहीं बल्कि गिर पड़ा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बालक छत से गिर पड़ा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, कल मंदिर का स्थापना हुआ। मंदिर की स्थापना होती है न कि होता है, तो क्या हो जाएगा, कल मंदिर की स्थापना हुई। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य है, राजनीति की रूप बदल गई है, ठीक है। राजनीति की रूप बदल गई है, तो राजनीति की रूप बदल गई है नहीं बल्कि राजनीति का रूप बदल गया है, गई की जगह पर गया हो जाएगा। ये सभी क्या है, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। अशुद्ध वाक्य फिर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़ रहे थे, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, कुछ बालक रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे। पटरी में तो नहीं चढ़ रहे थे, पटरी पर चढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए, अशुद्ध वाक्य है, मैं बाजार नहीं जा सकते। तो क्या हो जाएगा, मैं बाजार नहीं जा सकता। सकते की जगह पर सकता होगा यहाँ पर, मैं बाजार नहीं जा सकता। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मेरे को खाना नहीं खाना है। अब मेरे को नहीं बल्कि मुझे खाना नहीं खाना है, ये मैं और मेरे वाला कई जगह आ चुका है, मैं मेरे हम, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, राकेश का हड्डी टूट गया है। राकेश का हड्डी टूट गया है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, राकेश की हड्डी टूट गई है, ठीक है। यहाँ पर का की जगह पर की हो जाएगा और गया की जगह पर गई हो जाएगा, तो क्या होगा, राकेश की हड्डी टूट गई है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते। मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते, तो फिर से मैं के साथ सकते नहीं आएगा बल्कि सकता आएगा, तो क्या होगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता। व्यंजन खाया जाता है, व्यंजन करा नहीं जाता, ठीक है। और सभी की, सारे की जगह पर सभी का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य है, चलता गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं। अब चलता गाड़ी तो होता नहीं, क्या होता है, चलती गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है। ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं चावल दाल खाकर मोटा हो गया। अब मोटा तो नहीं होता बल्कि क्या होता है, मोटा होता है, तो क्या हो जाएगा, मैं शुद्ध वाक्य, मैं चावल दाल खाकर मोटा हो गया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, माँ ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। ये क्या दिया है, अब हम लोग डायरेक्ट जैसे बोलते हैं उस हिसाब से सही बोलते हैं, तो क्या होता है, आशीर्वाद वो मुँह से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अशुद्ध, माँ ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। आशीर्वाद नहीं होता बल्कि क्या होता है, आशीर्वाद होता है, तो शुद्ध वाक्य होगा, माँ ने आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, मेरे बड़े बहन ने राखी भेजी। अब मेरे बड़े बहन ने नहीं बल्कि क्या होगा, मेरी बड़ी बहन ने, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य आ जाएगा, मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी।
नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, हम चलाते समय बैल का हड्डी टूटा, हल चलाते समय बैल का हड्डी टूटा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी। अभी हमने देखा था हड्डी जो है वो स्त्रीलिंग में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हड्डी टूटेगी न कि टूटागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, समाज व्यक्तियों से बनती है। समाज व्यक्तियों से बनती है नहीं बल्कि समाज व्यक्तियों से बनता है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, वह अधिक पैसा मांगता है। तो शुद्ध क्या होगा, वह अधिक पैसे मांगता है। यहाँ पे अधिक जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, वह अधिक पैसे मांगता है। और पैसा जो है वो पैसे होगा, एक पैसा तो मांग नहीं रहा है, कई पैसे मांग रहा है, तो पैसे जो है वो बहुवचन में चला जाएगा। ठीक है, वह अधिक पैसे मांगता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ये क्या लिखा हुआ है, भारत, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अब भारत स्वतंत्र तो नहीं बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र है, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र इस तरीके से लिखा जाता है, तो क्या होगा, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए। अब की नहीं होता बल्कि शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये होता है शुद्ध, और नैतिक जो है यहाँ पर छोटी की मात्रा लगती है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट है, विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। क्या लिखा है, विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। तो व्यापार नहीं होता, क्या होता है, व्यापार होता है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हवाई जहाज़ से चेन्नई जाऊंगा। अब चेन्नई नहीं होता बल्कि चेन्नई होता है। ठीक है, तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, हवाई जहाज़ से चेन्नई जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, सरिता साड़ी पहनकर आया। अब सरिता साड़ी पहनकर आई न कि आया। ठीक है, सरिता क्या है, वो स्त्रीलिंग है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सरिता साड़ी पहनकर आई। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, माँ खाट पर बैठा पिताजी खड़ी रही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध वाक्य, माँ खाट पर बैठी, फिर कॉमा पिताजी खड़े रहे। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर जेंडर चेंज है, वो करना पड़ेगा, क्रिया जो है उसकी जेंडर के हिसाब से। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, लड़का सीधा है। तो हम जानते हैं कि सीधा जो है इस तरीके से लिखा जाता है, तो क्या होगा, शुद्ध वाक्य, लड़का सीधा है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, रात में वह खूब रोया। रात में वह खूब सोया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, वह रात में खूब सोया। पहले हम संज्ञा को रखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह पहले हो जाएगा। ठीक है, वह रात में खूब सोया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर खूब जो है वो गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि खूब में हम जानते हैं कि बड़े ओ की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी भी अशुद्धियाँ थी। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, उसका शादी में खाना खाया। अब हम उसका शादी में नहीं बल्कि उसकी शादी में खाना खाया, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उसकी शादी में खाना खाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, सुनो दवाई खाने का समय हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, सुनो दवा खाने का समय हो गया है। दवाई नहीं होता बल्कि क्या होता है, शुद्ध वाक्य दवा होता है, जो शुद्ध शब्द होता है वो दवा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दवा का समय हो गया। अब दवा जो है वो खाई ही जाती है, तो उसके लिए खाने का बताने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दवा का समय हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, सीता जी जनकपुर की था। अब सीता जी की बात कर रहा है तो वो थी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, सीता जी जनकपुर की थी। ठीक है, और हम सीता जी में सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए थी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मेरे माँ ने मुझे खाना दिया। मेरे माँ ने नहीं बल्कि मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, इस बार नदी नाव से पार की। ठीक है, तो नदी
यहाँ पे गलत दिया हुआ, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इस बार नाव से नदी पार की, ठीक है। नदी नाव से पार की, ठीक है। क्या है यहाँ पे, इस बार नाव से नदी पार की, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मैंने कानपुर जाना है। मैंने, मुझे और हमें और मैं और हम, ये क्या है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो है हमें ऑलरेडी पता है कि मैंने की जगह पर क्या हो जाएगा, मुझे, ठीक है। क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मुझे कानपुर जाना है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, कमाल के पास बैठो, ठीक है। कमाल के पास में बैठो, अब पास में नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, कमाल के पास बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर में का प्रयोग नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, अपना माता पिता की सेवा करना चाहिए। अब अपना नहीं बल्कि क्या होता है, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। माता पिता हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे सेवा करनी चाहिए न कि करना चाहिए होगा, ठीक है। चलिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, ताजमहल की शान निराली है। ताजमहल की शान नहीं होती बल्कि छटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, ताजमहल की छटा निराली है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्या है, वो एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे प्रत्येक यानी हर एक की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर व्यक्तियों की जगह पर व्यक्ति होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। अब यहाँ पे सेंटेंस हमें क्या है, पढ़ने से ही गलत लग रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। अब प्रतीक्षा देखी नहीं जाती बल्कि प्रतीक्षा की जाती है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मैंने उसकी प्रतीक्षा की, ठीक है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्लू कलर का पेज आ गया है। वाइट देखते देखते आप भी बोर हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर का पेज आ गया है। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा ब्लर आया था, तो ये थोड़ा सा लाइटिंग में सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए, जो मैंने बोला वो जोक्स पार्ट था। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, तुम कौन से गांव से आए हो। तुम कौन से गांव से आए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूर्ण विराम की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, तुम किस गांव से आए हो, कौन से नहीं बल्कि किस गांव से आए हो, ठीक है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया हूँ, ठीक है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हम यही शुद्ध बोलते हैं, ना कि हम ये वाला बोलते हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया हूँ, ठीक है। ये अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, सीता खाना खाई, ठीक है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, सीता ने खाना खाया, ठीक है। सीता खाना खाई नहीं बल्कि सीता ने खाना खाया, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। खाना शब्द क्या था, पुल्लिंग था, तो उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मैंने आगरा जाना है। तो मैंने की जगह पर फिर से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे आगरा जाना है, ठीक है। ये कई बार आ चुका है। अशुद्ध वाक्य क्या है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या होगा शुद्ध वाक्य, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद करते नहीं बल्कि धन्यवाद देते हैं, ठीक है। चलिए अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है यह, ठीक है। ये जो मिट गया है वहाँ पर यह लिखा हुआ है, ठीक है। यह एक, इसमें रेड कलर को ज़्यादा ही चमक रहा है। चलिए, यह एक राजनीतिक समस्या है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली भी हो सकता है कि शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह राजनीतिक समस्या है। ठीक है, यहाँ पर एक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। ठीक है, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। पहले तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य मैंने तुमको, तुम्हें नहीं यूज करते बल्कि क्या यूज करते हैं, तुमको। ठीक है, तुमको कल बता दिया था, बोलना नहीं बल्कि बताना होता है। तो क्या हो जाएगा, मैंने तुमको कल बता दिया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं इस चित्र को खरीदूंगा। ठीक है, अब इस चित्र को नहीं बल्कि मैं यह चित्र खरीदूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। ठीक है, आदमी के लिए नहीं बल्कि 10 हो गया तो क्या हो गया, वो बहुवचन में चला गया, तो यहाँ पे आदमियों हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वह बहुत निर्दयी है। अब मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, निर्दयी नहीं बल्कि निर्दय का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, वह बहुत निर्दय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। अब हर किसी ने एक ही कमीज़ पहन रखी है, मतलब एक व्यक्ति है तो उसने एक कमीज़ पहन रखी, दूसरे ने दूसरी कमीज़ पहन रखी, तीसरे ने तीसरी कमीज़ पहन रखी है, तो सबने अलग अलग कमीज़ पहन रखी है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, हर एक ने कमीज़ पहन रखी है। अब कोई एक व्यक्ति 2-3 तो पहन नहीं रखा है उसने, तो यहाँ पर ये कमीजें नहीं होगा बल्कि कमीज़ होगा। ठीक है, हर एक ने कमीज़ पहन रखी है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, वह दंड देने योग्य है। ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, देखिए IAS मेंस में पूछा हुआ है, ये ऑलरेडी हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, वह दंड का पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा अशुद्ध वाक्य, मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। फिर से मैं संबंधी गलती यानी सर्वनाम संबंधी गलती आई हुई है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। सारी नहीं बल्कि सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है और मैंने। ठीक है, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर से हम अपने वाइट कलर में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, कल रात में वह सो न सका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, कल रात वह सो न सका। ठीक है, में लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कल रात वह सो न सका। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य नेक्स्ट दिया हुआ है, आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, इस बार अफसर कोलकाता से आ रहे हैं। अब अफसर है तो उसके लिए हम सम्मान सूचक शब्द लगाएंगे। ठीक है, तो कोलकाता से आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा आ रहे हैं हो जाएगा, और आगामी नहीं होता बल्कि क्या होता है, इस बार। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दिया है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, अब अफसर है तो वो व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आगामी नहीं बल्कि इस बार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, बेफिजूल बोल रहे हो। ठीक है, बेफिजूल नहीं होता बल्कि क्या होता है, शुद्ध वाक्य फिजूल बोल रहे हो, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बेफिजूल और फिजूल क्या है, एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य, हर व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, हर व्यक्ति की जगह हम प्रत्येक व्यक्ति लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर दस्तकारी ऑलरेडी पता है कि वो काम है, तो वहाँ पे काम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया है, तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। ठीक है, अब पग पग में नहीं बल्कि पग पग पर कांटे मिलते हैं, तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, राधा एक विधवा स्त्री है। ठीक है, अब विधवा जो है वो स्त्री होती है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, कोई स्त्री ही विधवा होती है।
तो यहाँ पर स्त्री लगाने की ज़रूरत नहीं है और एक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, राधा विधवा है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाभ क्योंकि प्राप्त ही होता है, तो लाभ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा 10 स्त्रियों, स्त्रियां नहीं बल्कि बहुवचन हो जाएगा, 10 हो गया तो बहुवचन में हो गया तो स्त्रियों हो जाएगा, 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य है, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास कहानियाँ लिखे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानियाँ एवं उपन्यास लिखे। ठीक है, यहाँ पे स्लैश का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनके स्थान पर कहानियाँ एवं उपन्यास हो जाएगा, ये शुद्ध होगा। ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में नहीं बल्कि पर्याप्त संख्या में, क्योंकि हम इनकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या में हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, लिखने से शुद्धताई बरतो। अब लिखने से नहीं बल्कि क्या होता है, लिखने में शुद्धताई होता है। ठीक है, यानी शुद्धता जो है वो लिखने में होती है, तो शुद्धताई वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शुद्धता होगा, और में की जगह से की जगह पर में होगा। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, लिखने में शुद्धता बरतो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य, इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, नापा या तौला की जगह पर आंका नहीं जा सकता। ठीक है, यानी जिसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। यहाँ पर होनी की जगह पर होना और थी की जगह पर था हो जाएगा। ठीक है, क्रिया संबंधी दोष है। चलिए नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, तुमने अच्छा काम करा। अब यहाँ पे करा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अच्छा काम किया। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। अब उपाधियाँ वितरित नहीं की जाती हैं, उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है, वितरित क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उपाधि जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती, वो प्रदान की जाती। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेहरू जी की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जा रही, तो उन्हें सिर्फ प्रदान किया जाएगा। अगर कई लोग होते तब वहाँ पर वितरण की बात होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा की नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और बदलना नहीं बल्कि बदलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य है, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई। ठीक है, क्या दिया है, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा, दंगे में बालक युवा नर नारी सभी पकड़े गए। ठीक है, सब पकड़ी गई के मतलब से क्या हो जाएगा, केवल नारियों के बारे में बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी पकड़े गए, वाक्य में बहुवचन है इसलिए
जो हमारी क्रिया होगी वो बहुवचन में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सभी पकड़े गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। अब हम जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वो क्या है, वो कहावत है, न कि कथा है। तो क्या हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य, आप हमसे नहीं बोलो। ठीक है, फिर से आ गया हमसे। हमसे की जगह पर क्या होगा, मुझसे होगा। जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो मैं या मुझसे होगा। तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, आप मुझसे न बोलें। ठीक है, और हम आपकी बात कर रहे हैं यानी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपके लिए सम्मान सूचक शब्द प्रयोग करते हैं, तो बाकी जो होगा वो भी हमारा सम्मान सूचक होगा। तो क्या हो जाएगा, आप मुझसे न बोलें, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, तुम्हारे से कोई काम नहीं होता है। अब तुम्हारे नहीं बल्कि क्या होता है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा हमारा कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। ठीक है, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। सकुशल में क्या होगा, वो कुशलता के साथ अपने घर पहुंच गया। तो यहाँ पे सहित लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सकुशल में सहित का अर्थ ऑलरेडी मिक्स है। तो क्या हो जाएगा, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाएं। ठीक है, वापस लौट जाए नहीं होता बल्कि वापस लौट, वापस के साथ, एक तो वापस के साथ लौट नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि लौटने में जो है वो वापस लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस नहीं होगा, ये तो हमने बहुत बार पहले ही बता चुकी हूँ मैं। और वापस लौट जाए नहीं होता बल्कि वापस लौट आए का होता है। ठीक है, तो लौट आए होगा, और ऊपर से यहाँ पे सन्यासी जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। ठीक है, ये हमारा शुद्ध होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 बरस नहीं होता बल्कि क्या होगा, 100 वर्षों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, कई 100 वर्षों तक भारत माता के पैरों में, गले में बेड़ियां नहीं पड़ती बल्कि पैरों में बेड़ियां पड़ती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैरों में बेड़ियां पड़ी रहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, हमारे देश में बहुत सारे नदियाँ परमात्मा की देन हैं। ठीक है, परमात्मा नहीं होता बल्कि परमात्मा होता है, और नदियाँ नहीं होता बल्कि नदियाँ होता है। ठीक है, और बहुत सारे नहीं, बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, बहुत सारी नदियाँ। ठीक है, उसके लिए हम सारी का प्रयोग करेंगे। तो शुद्ध वाक्य देख लेते हैं क्या है। शुद्ध वाक्य है, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ परमात्मा की देन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, यहाँ अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। ठीक है, तो मैंने बताया था अनाधिकार नहीं होता बल्कि अनधिकार होता है। ठीक है, तो और प्रवेश नहीं होता बल्कि प्रवेश होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है। ठीक है, IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और अमा में क्या अंतर है। ठीक है, आदर्श और यथार्थ में और ज्योत्सना और अमा में क्या अंतर है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा आदर्श एवं यथार्थ। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा हो जाएगा। ठीक है, आदर्श एवं यथार्थ तथा ज्योत्सना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है यह। ठीक है, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है। फिर ज्योत्सना एवं अमा में क्या अंतर है, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, न कि पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, उसका उद्देश्य आपके आँखों से आंसू बहाना नहीं था। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आपके जगह पर आपकी हो जाएगा। ठीक है, आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य है, मेरे अध्ययन स्थान पर किसी की भी मन
पढ़ने को मचलेगी। ठीक है, दिया है मेरे अध्ययन स्थान पर किसी की भी मन पढ़ने को मचलेगी। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा मेरे अध्ययन स्थान पर, अस्थान नहीं होता बल्कि स्थान होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्थान पर किसी का भी मन, की भी नहीं किसी का भी, की जगह पर का हो जाएगा, किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा, मचलेगी नहीं बल्कि मचलेगा। तो एक लाइन में देख लेते हैं क्या हो जाएगा? मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अशुद्ध वाक्य, सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? आपके सिवाय कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। ठीक है, चलिए, सिवा और छोड़कर एक साथ प्रयोग करना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर छोड़कर नहीं प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, गलियों की चौड़ी करना आवश्यक हो गई है। ठीक है, तो गलियों की नहीं बल्कि गलियों को, और चौड़ी नहीं चौड़ा, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक हो गई नहीं बल्कि आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अशुद्ध वाक्य, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती। ये वापस से रिपीटेशन हुआ है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य, मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था। देखिए इस तरीके से अशुद्ध दिया है कि पढ़ने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने ऐसा करना पहले ही निश्चय कर रखा था। ठीक है, चलिए, पहले से निश्चय कर लिया है, उसने बताया है कि पहले ही निश्चय कर रखा था। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है, मैंने 2 घड़ियों को खरीदी। यहाँ पे क्या होगा? मैंने 2 घड़ियाँ खरीदी, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 घड़ियाँ खरीदी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। ठीक है, हम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, यह लोग क्या करेंगे। ठीक है, यह लोग क्या करेंगे, ये सही नहीं लग रहा, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा ये लोग क्या करेंगे, और ऊपर से यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं, क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि वो पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, आपका बातें बहुत मीठा है। अब आपका नहीं होता बल्कि क्या होता है? आपकी बातें। ठीक है, और मीठा नहीं बल्कि मीठी, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आपकी बातें बहुत मीठी हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, इसका बात को वे नहीं समझ सकते न बोल सकते हैं। तो इसका नहीं क्या हो जाएगा? इसकी। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसकी बात को वे न तो समझ सकते हैं न ही बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं की जगह पर न का प्रयोग करेंगे, न तो का। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसकी बात को वे न तो समझ सकते हैं न ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि ये बहुत सारा है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। ठीक है, अनेकों का प्रयोग नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले, डाला नहीं बल्कि डाले। सब IAS के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैंने कल मुंबई जाने का है। मैंने नहीं बल्कि मुझे कल मुंबई जाना है, और जाने का है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है। अब मोहन जो है वो मेल है, तो क्या हो जाएगा? मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। ठीक है, हिम बिंदुएं नहीं होता बल्कि हिम के कण होते हैं, तो क्या हो जाएगा? फूलों पर हिम के कण चमक रहे हैं। यहाँ पर चमक रही हैं नहीं बल्कि चमक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अशुद्ध वाक्य, इस दुकान पर आलू और सब्जी नहीं मिलते। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? इस दुकान में सब्जियां नहीं मिलती। अब आलू और सब्जी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? सब्जियां, हम सब्जियां कहते तो सब्जियां में आलू आ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? इस दुकान में सब्जियां नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, माता पिता का आदर रखना चाहिए। ठीक है, आदर रखना नहीं बल्कि आदर करा जाता है, तो क्या हो जाएगा? माता पिता का आदर करना चाहिए, हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य घी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा घी बहुत अच्छा नहीं है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि घी का प्रयोग हम पुल्लिंग के रूप में करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे विशेषण जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। अब सर्वश्रेष्ठ है तो मतलब अच्छा है ही, तो अच्छा लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होता। ठीक है, वर्षा को हम स्त्रीलिंग में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर पाप जो है वो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ती नहीं बल्कि बढ़ता है, और तो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य चक्की के 2 पाटन में कितना साबुत नहीं बचता। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, चक्की के 2 पाट में कोई साबुत नहीं बचता। कितना नहीं बल्कि कोई, जब 2 पाटें चलती हैं तो उसमें अनाज पिस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई साबुत नहीं बचता, और पाटन नहीं होता, वो पाट होता है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है सब चली चलो का बेला है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सब चला चली की बेला है। यहाँ पे चली चलो नहीं बल्कि चला चली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य राम और श्याम बाहर खेल रहा है। अब 2 लोग हो गए तो क्या हो जाएगा, बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है शुद्ध वाक्य मरे राम जलावे राम। ठीक है, मरे राम जलावे राम, तो शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है मारे राम जिलावे राम, मतलब मारता भी राम है और जिंदा भी राम ही करता है, तो क्या हो जाएगा मारे राम जिलावे राम। ठीक है, ये कहावत है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य मेरी रोम रोम खिल उठी। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, मेरा रोम रोम खिल उठा, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य तुम्हारा गांव किधर है। यहाँ पे किधर की जगह पर क्या लिखा है, किधर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य तुम्हारा गांव कहाँ है। हम किधर नहीं बल्कि क्या पूछते हैं, कहाँ है। ठीक है, तुम्हारा गांव कहाँ है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया है मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका है। कर चुका है नहीं बल्कि कर चुका हूँ। ठीक है, मैं मेरा नहीं बल्कि अपना, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ। ये हमारा शुद्ध सेंटेंस होगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि कभी चांदनी की नाम सुना है, तो चांदनी की नहीं बल्कि क्या होगा, कभी चांदनी का नाम सुना है। ठीक है, चांदनी का। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य प्यार और घृणा मनुष्य की जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं। ठीक है, तो प्यार नहीं होता और घृणा नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्यार और घृणा मनुष्य के जीवन की प्रभावी नहीं बल्कि प्रभावी संवेदनाएं हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, शुद्ध वाक्य है प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की क्या है, प्रभावी संवेदनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, और लगाने की ज़रूरत नहीं है जब हमारा डैश लगाकर काम हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है बुराई सुनते सुनते मेरा कान पक गया है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, मेरा नहीं बल्कि मेरे कान पक गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य वह नगर का सर्वोत्तम बढ़िया खिलाड़ी है। ठीक है, अब सर्वोत्तम जब लगाया हुआ है तो बढ़िया लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। ठीक है, तो मैं 4 भाई हूँ नहीं, हम 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। ठीक है, हूँ नहीं बल्कि है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है 4 भाई के रूप में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है।
तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, राम ने आप पर मुकदमा किया है। ठीक है, मुकदमा चलाया नहीं है बल्कि मुकदमा किया है, और आपके ऊपर नहीं बल्कि आप पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा साहित्य और जीवन का अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है, चलिए, पहले घोर आया हुआ था, जब पहले क्वेश्चन आया था तो क्या था, घोर संबंध है, तो घोर की जगह पर हम क्या प्रयोग करते थे, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। ठीक है, तो हम अगर इसे शुद्ध रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। अब जितनी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इतनी। ठीक है, ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सदस्यों नहीं हो जाएगा बल्कि सदस्य हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। अब जब प्रत्येक की बात कर रहा है तो प्रत्येक में हर किसी की बात कर रहा है तो सिर्फ सदस्य लगेगा यहाँ पर। ठीक है, या अगर यहाँ पर व्यक्ति होता, व्यक्तियों तो दिया होता तो फिर वहाँ पर व्यक्ति होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी, यहाँ पर सदस्यों का प्रयोग गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। ठीक है, अब पढ़ने का क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, व्यायाम नहीं किया जाता। ठीक है, पढ़ने से फिटनेस नहीं बनती है। चलिए, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ। ठीक है, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में ठीक है, बर्तनी शुद्धि के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।